अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये कि भाई हमने सेकंड चैप्टर एंड कर लिया है, तो उसके जो चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज और कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटीज है बेस एंड सूटेबल यूनिट। भाई आपको पता है स्केलर क्वांटिटीज के पास दो चीज़ें होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर वेक्टर क्वांटिटीज के पास बेस अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, मैग्नीट्यूड और यूनिट के अलावा वेक्टर क्वांटिटीज के पास तीसरी चीज़ क्या होती है भाई, डायरेक्शन होती है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ पर मास जो है हमने देखा था स्केलर क्वांटिटी होती है, टाइम स्केलर क्वांटिटी होती है, बचा वेट। अब वेट जो है, वेट दरअसल एक फोर्स है। अक्सर बच्चे वेट को मास के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन मास अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है। सही है। मास क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी बॉडी में मैटर की क्वांटिटी कितनी है, लेकिन वेट क्या है, वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन होती है। सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास विच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी हमने देखा था कि भाई वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो बचा टाइम, टाइम हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है। उसके बाद आ जाते हैं डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी। भाई डिस्टेंस क्या है हमारे पास, हमें पता है भाई डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। विच इज एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, हमें पता है भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई यूनिट होता है एक्सेलरेशन का। ये मीटर पर सेकंड है जो कि वेलोसिटी का यूनिट होता है, और ये नैनोमीटर लिखा हुआ है। सही है। अच्छा, विच इज एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का एसआई यूनिट हमें पता है भाई मीटर पर सेकंड होता है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो हमारे पास है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। देखो भाई इसको ऐसे समझो, दो पॉइंट्स है हमारे पास। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान फासला जो है, सबसे कम फासला कौन सा हो सकता है। देखो इन दो पॉइंट के दरमियान इस तरह से भी आया जा सकता है, इस तरह से भी आया जा सकता है, लेकिन इन दोनों के अलावा एक और रास्ता हो सकता है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होगा। अब मुझे बताओ, इस स्ट्रेट रास्ते के अलावा आपको कोई और रास्ता ऐसा नहीं मिलेगा जिसपे आपको सबसे कम डिस्टेंस मिले। सही है। तो सबसे कम डिस्टेंस जो होता है वो स्ट्रेट पाथ का होता है हमेशा। दो पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे कम डिस्टेंस होगा वो हमेशा स्ट्रेट पाथ का होगा। और स्ट्रेट पाथ का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट बोला था। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास एमसीक्यूज। अब जरा आ जाते हैं कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बस। भाई हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक बस मूव कर रहा है जिसकी हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन मीन्स कि भाई वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है उसकी। अच्छा, भाई बस ने स्पीड पकड़ी 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड तक। सही है। और टाइम जो लगा 20 मीटर से पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड तक जाने में वो 8 सेकंड लगा। आपने एक्सेलरेशन मालूम करनी है। भाई डेटा बनाएंगे, डेटा में हमारे पास आ जाएगा कि भाई एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। सही है। पहली वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी जो कि 20 मीटर पर सेकंड। दूसरी वेलोसिटी बन जाएगी फाइनल वेलोसिटी जो कि हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड। और टाइम हमारे पास आ जाएगा 8 सेकेंड। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको पता होगा भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो क्या है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। सही है। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। वी एफ की जगह आ जाएगा 40, वी आई की जगह आ जाएगा 20, टी की जगह आ जाएगा 8। 40 माइनस 20 ये बन जाएगा हमारे पास 20, और 20 अपॉन 8। इसको जब आप डिवाइड करोगे 4 टू ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 5 अपॉन 2 मेरे ख्याल से 2.5 के बराबर हो जाता है। चेक कर लेना। और इसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हमारे पास है अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विथ 15 मीटर पर सेकेंड। सही है। एक बस रोड पर जा रही है जिसकी स्पीड जो है वो कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है। तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अच्छा, फिर उसने एक्सेलरेट किया, मतलब एक्सेलरेशन पकड़ी, और एक्सेलरेशन कितनी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया। क्या किया, स्पीड को चेंज किया। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस आफ्टर 6 सेकंड, यानी टाइम 6 सेकंड के बाद बस की फाइनल वेलोसिटी क्या रही होगी। क्लियर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। और यही सारे वेरिएबल हमारे पास मौजूद है। तो वी एफ आ जाएगा इक्वल्स टू वी आई की जगह आ जाएगा 15,
ए की जगह आ जाएगा 5 और टी की जगह आ जाएगा 6। 5 इंटू 6 30 और 30 15 और 5 इंटू 6 30, ये बन जाएगा हमारे पास 45 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यानी जब बस में स्पीड पकड़ी, बस की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड थी, फिर उसने अपनी स्पीड चेंज की, 6 सेकेंड में उसकी स्पीड कहाँ तक पहुँच गई? 45 मीटर पर सेकेंड तक पहुँच गई। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो है हमारे पास अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। देखो भाई, जब भी हम बोलते हैं कि भाई रेस्ट से स्टार्टिंग दी गई है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है भाई। रेस्ट में स्पीड 0 होती है। फिर उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हर सेकेंड उसकी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है। फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। यानी टाइम कितना लगेगा जब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 50 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब इन चार वेरिएबल को देख के हमें समझ आता है कि भाई यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पर लगेगा हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि उसी में फाइनल वेलोसिटी नहीं होती और यहाँ पर भी फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर हो जाएगा। s की जगह आ जाएगा हमारे पास 50, वी आई की जगह 0, टी की जगह टी, क्योंकि हमने टी फाइंड आउट करना है, 1/2 अपनी जगह, ए की जगह आ जाएगा हमारे पास 5 और टी स्क्वायर अपनी जगह। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास भाई 0 जब टी से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5/2 टी स्क्वायर। ये 2 5 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 5 है ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। सही है, 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करा दिया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करा दिया। 5 1 5, 5 10 50, 10 इंटू 2 ये आ जाएगा हमारे पास 20। फिर आप दोनों साइड पर रूट अप्लाई कर देना ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए और 20 का जो भी रूट आए उसको सेकंड के साथ लिख देना। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। भाई एक हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया। अब जब हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया तो बॉल लाजमी सी बात है अर्थ की तरफ आएगी। सही है, तो मैंने क्या बोला था, जब अर्थ की तरफ आए, नीचे की तरफ आए तो जी की वैल्यू पॉजिटिव, और अगर कोई बॉडी अर्थ से ऊपर की तरफ जाए यानी अपवर्ड मोशन में जी की वैल्यू नेगेटिव, डाउनवर्ड मोशन में जी की वैल्यू पॉजिटिव। सही है, तो अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, यानी एक हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया और वो हाइट कितनी है? 50 मीटर। सही है, 50 मीटर की हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया। अच्छा, उसके बाद है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। सही है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी ग्राउंड को टच करने से पहले। कहने का मकसद ये है कि भाई जब बॉल को ड्रॉप किया जा रहा था तो ड्रॉप करने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी? 0। क्लियर है? जब बॉल को ड्रॉप नहीं किया, बॉल हाथ नहीं पकड़ी हुई है, सही है, तो उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। जब बॉल को छोड़ दिया तो अब उसकी स्पीड चेंज होने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेशन में आ गया। किसकी एक्सेलरेशन में? अर्थ की एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई हो रही है उस पर, तो उसकी स्पीड बार बार चेंज होगी, चेंज होगी, चेंज होगी और जमीन तक जब पहुंचेगा उसकी मैक्सिमम स्पीड हो चुकी होगी। तो कह रहे हैं कि भाई जमीन को टच करने से पहले जो उसकी मैक्सिमम स्पीड यानी फाइनल वेलोसिटी, वो हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। क्लियर है? अच्छा, अब यहां से हम जरा इक्वेशन लगा लेते हैं। A ball is dropped from a height of 50 meter. What will be its velocity before touching ground? सही है, अगर इन तीन चीजों को देखा जाए। अच्छा, यहाँ पर हम जी को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि वर्टिकल मोशन है। सही है, और बॉडी ऊपर से टुवर्ड द अर्थ जा रही है तो पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखेंगे, लेकिन अवे फ्रॉम द अर्थ जाएगा तो नेगेटिव रखेंगे। अब यहाँ से हमें एक ही इक्वेशन समझ आता है जो कि है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इसमें आपके पास अगर आप देखो टाइम इंक्लूड नहीं है, और टाइम किसमें नहीं इंक्लूड होता? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2gh इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही है, अच्छा हमने पता क्या करना है? हमने पता करना है फाइनल वेलोसिटी, तो बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 की जगह 2, जी की जगह 10, हाइट की जगह आ जाएगा हमारे पास 50, वी एफ की जगह 0, सॉरी वी एफ को फाइंड आउट करना है, वी एफ अपनी जगह, लेकिन वी आई की जगह आ जाएगा 0 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 500 और 1000 हो जाएगा। सही है, 1000 इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर। अब बोथ साइड रूट अप्लाई कर दो, तो जो भी इसका रूट आएगा वो हमारी फाइनल वेलोसिटी
होगी और उसके साथ आप यूनिट लिख देना मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, अब यहाँ पर आप देखो बॉडी को ऊपर की जानिब फेंका गया है, बॉडी को ऊपर की जानिब यानी अवे फ्रॉम द अर्थ, सही है। तो अवे फ्रॉम द अर्थ, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, सही है। अच्छा, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, सॉरी, इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विथ अ वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, यानी बॉडी को ऊपर फेंका गया है कितनी वेलोसिटी के साथ, 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच, यानी मैक्सिमम हाइट मालूम करो जहां तक बॉडी पहुंच पाएगी। हमें पता है जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है तो वहां जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी जब हाइट तक, जब बॉडी को आपने फेंका 50 मीटर पर सेकंड से, तो अब बॉडी जो है वो ग्रेविटेशन के इफेक्ट में है, तो आहिस्ता 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 स्पीड उसकी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, स्पीड डिक्रीज होती रहेगी। यानी 50 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है वो फेंकते वक्त तो 50 मीटर पर सेकंड थी, आहिस्ता 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 कम होगी और एक टाइम पे आकर जीरो हो जाएगी, जहां पर बॉल रुक कर फिर वापस आना शुरू कर देगी, बॉल या कोई भी बॉडी हो। हमने क्या करना है, कैलकुलेट, अच्छा मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अवे फ्रॉम द अर्थ जा रहा है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ से भी हम वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2g की जगह 10, h की जगह h, क्योंकि h हमने फाइंड आउट करना है, vf की जगह आ जाएगा 0 और vi की जगह आ जाएगा हमारे पास 50 और यह आ जाएगा 50 का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, फिर ये 2 10 में 20 हो जाए अच्छा, यहाँ पर -10 रखना है, सही है। तो ये हो जाएगा माइनस का 20 h, 0 का स्क्वायर कुछ नहीं होता, और 50 का जो स्क्वायर होता है आई थिंक मेरे ख्याल से 2500 होता है। हाँ, 50 10 500, हाँ सही, 2500। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर देना, 20 या मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 20, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 अंदर 2, 2 अंदर 2, 2 टू द 4, 2 5 10, तो ये आ गया हमारे पास h इज इक्वल टू 125 मीटर। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन हमारे पास बच गया वो है अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम अ हाइट। अब फिर दोबारा वही पिछला केस कि भाई बॉल ऊपर से आ रही है, ऊपर से आ रही है जमीन की तरफ, तो जी की वैल्यू यहाँ पर फिर पॉजिटिव हो जाएगी, इसको नोट कर लें। तो अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम अ हाइट, बिल्कुल वही बात जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में कंसीडर की कि भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि जब हाइट से फेंक रहा था, तो जब फेंका नहीं था तो उस टाइम पे बॉल रेस्ट में था, तो बॉल जब इनिशियली रेस्ट में था, सही है। ड्रॉप करने का मतलब ये कि भाई सिंपल छोड़ दिया, ऐसा नहीं है कि फोर्स लगा के नीचे फेंका गया। ड्रॉप करने का मतलब सिंपल छोड़ दिया, आप छोड़ने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, सही है। फिर 0 से इंक्रीज होना शुरू हुई और एट द एंड ग्राउंड तक पहुंचते उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो अच्छा, कितने हाइट से फेंका गया भाई, 70 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया, फेंका नहीं गया बल्कि छोड़ा गया, सही है। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, बॉल कितना टाइम लगाएगी ग्राउंड तक पहुंचने में। अब चूंकि टुवर्ड द अर्थ जा रहा है तो +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यहां से हमें इन वेरिएबल से दिखता है कि भाई इसमें vf नहीं है, तो सीधे सीधे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, h इक्वल्स टू vit प्लस 1/2 gt का स्क्वायर, सही है। अब हाइट कितनी है हमारे पास, 70, vi की जगह 0, टाइम की जगह टाइम प्लस 1/2, g की जगह 10 और t स्क्वायर अपनी जगह। यहाँ 2 अंदर 2, 2 5 10 कर दो, ये 70 अपनी जगह रहेगा, 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, सही है। ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसको लिखने का कोई फायदा नहीं, और ये 5 1 5 टी स्क्वायर आ जाएगा। ये 5 का मल्टीप्लायर है, यहाँ लाके डिवाइड करा दो तो ये हो जाएगा 70/5 टी स्क्वायर, सही है। 5 1 5 और ये आ जाएगा आपका 5 14 का। फिर आप करोगे क्या, कभी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 14, दोनों साइड रूट अप्लाई करो, यहाँ पर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और टी यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेटर में रखने के बाद उसको यहाँ पर पुट कर देना। क्लियर है?